नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया है कि सरकार एक फैमिली आईडी कार्ड इशू करेगी जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को। क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इस कार्ड का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, आज के सेशन में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। हाउ JNK's प्रपोज फैमिली आईडी कार्ड विल वर्क, ये कैसे काम करेगा, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, वो सब हम देखेंगे। और इसका क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, जब ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, इसकी सिग्निफिकेंस है, तो क्रिटिसिज्म इसका क्यों है। सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनाउंस किया कि सरकार ने डिसाइड किया है कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे फैमिली पहचान पत्र। एक फैमिली आईडी कार्ड की तरह होगा ये, जो भी रेसिडेंट्स हैं यूटी के, जम्मू कश्मीर के। यहाँ पर इस अनाउंसमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है बाय द मेन स्ट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज इन कश्मीर, जिसमें पीडीपी ने इसको एक सर्वेलेंस टूल की तरह घोषित कर दिया है। कहा है कि सर्वेलेंस टूल के जैसा है, जो कि कश्मीरीज पर एक नजर रखेगा, निगाह रखेगा उनको देखने के लिए, बेसिकली काइंड ऑफ वॉचिंग देम। ठीक है, एग्जैक्टली क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या होगा फैमिली पहचान पत्र में, किस तरह से ये आधार से डिफरेंट होगा, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट्स, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। स्पेशल क्लास टाइमिंग्स आर 11 AM एंड और 5 PM, यही सेशंस के टाइम होते हैं। यहाँ पर आप मुझे जाकर एनरोल कर सकते हैं मेरी क्लासेस के लिए। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज है 16 दिसंबर, आज है आखिरी दिन इस ऑफर का, जहां पर आपको 18 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 40% तक की सेविंग्स मिल रही है, यानी 35,000 तक आप बचा सकते हैं अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं आज तो। और अगर आप कोड यूज करते हैं NDLive10, जो कि मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। साथ ही मेरी गाइडेंस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप प्रिपेयर करना चाहते हैं CSAT टॉप एजुकेटर्स के साथ, तो बैचेस शुरू हो चुके हैं। दिस इज द प्राइस। एनरोल कीजिए विद माई कोड NDLive10 एंड 10% का आप यहाँ पर डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। चलिए, क्या है ये प्रपोज फैमिली पहचान पत्र जो कि जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले एक तरह से ये आइडेंटिटी कार्ड होगा, जिसमें एक यूनिक 8 डिजिट होंगे, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा इसमें। अल्फा न्यूमेरिक मतलब इट विल हैव, जैसे पैन होता है ना, ऐसा होगा, मतलब ABX48 इस तरह से। ठीक है, इस तरह का ये होगा, 8 डिजिट का होगा, जो कि आइडेंटिफाई करेगा हर फैमिली को और उसके मेंबर्स को थ्रू द हेड ऑफ द फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली के नाम से सभी को आइडेंटिफाई किया जाएगा, मतलब पूरे परिवार का एक पहचान पत्र होगा ये। इस कार्ड में डिटेल्स होंगी सभी मेंबर्स की फैमिली के, चाहे उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, जो डिटेल्स होंगी उसमें होंगे नाम, एज, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, मतलब उसमें नेम, एज, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो एम्प्लॉयड है कि नहीं है, ये भी इसमें डिटेल्स मेंशन होंगी। कार्ड विल बी लिंक्ड विद आधार, ये सभी के आधार से भी लिंक्ड होगा, और साथ ही बैंक अकाउंट नंबर से भी लिंक होगा ऑफ द हेड ऑफ द फैमिली। जो भी हेड ऑफ द फैमिली है, लेट्स से दिस इज अ फैमिली ट्री, मदर, फादर एंड देयर किड्स, तो सभी का, इनका, ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। ठीक है, तो इनके आधार से, इनके बैंक अकाउंट से ये कार्ड लिंक्ड होगा और डिटेल सबकी होंगी, नेम, एज, क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। इसके साथ साथ ये एक सिंगल आइडेंटिफायर होगा हर फैमिली के लिए और इंडिविजुअल के लिए इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में, जो कि इंस्टेंटली कंफर्म करेगा उनकी एलिजिबिलिटी को, क्या वो एलिजिबल हैं फॉर एनी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स। तो बेसिकली जो सरकार की तरफ से तर्क आ रहा है इसको इंट्रोड्यूस करने का, वो ये है कि जो भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो DBT हो या जो भी पॉलिसी सरकार लेकर आती है, उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए फैमिली के थ्रू ये मदद करेगा सरकार को, और सरकार लोगों तक वो स्कीम्स का फायदा पहुंच सकेगा। ठीक है, और फैसिलिटेट करेगा डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स को, लोगों तक बेनिफिट्स पहुंचाने के लिए। साथ में जैसे कि DBT स्कीम्स के अंडर जो बैंक ट्रांसफर होते हैं ना, बैंक अकाउंट में, वहां पर भी ट्रांसफर इजीली हो जाएंगे विद मिनिमम ह्यूमन इंटरफेरेंस। प्रॉब्लम क्या होती है ना, कई बार हमने वो, आपने सब लोगों ने वो देखा होगा ना कि एक बाल्टी से पानी आना शुरू होता है, जब तक वो नीचे पहुंचता है तो एक बूंद पहुंचती है। यहां पर कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा, डायरेक्टली जो भी बेनिफिट्स होंगे, जो भी सब्सिडीज होंगी, वो अकाउंट तक पहुंच पाएंगी विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड, जिससे कि एलिजिबिलिटी भी पता लग जाएगी फैमिली की कि वो एलिजिबल है कि नहीं वेलफेयर स्कीम के लिए। ये सरकार की तरफ से यहां पर कहा जा रहा है। चलिए,
साथ में इसका पर्पस क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि बेटर डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम्स में मदद करेगा। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऑथेंटिक, वेरीफाइड और रिलायबल डेटाबेस तैयार किया जा सके सभी फैमिलीज का जम्मू कश्मीर में, ताकि इंश्योर किया जा सके उनको स्पीडी और ट्रांसपेरेंट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ वेलफेयर स्कीम। जो लोग भी वहां पर हैं जिनको वेलफेयर स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए, एक डेटाबेस हो सरकार के पास। ये सब सरकार के तर्क हैं, ठीक है, ताकि उन तक ये वेलफेयर स्कीम्स पहुंचाई जा सके बहुत ही तेजी से और ट्रांसपेरेंट तरीके से, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज हैं उन तक। दूसरा है एलिमिनेटिंग द डुप्लीकेसी। जो डेटाबेस तैयार होगा इस फैमिली पहचान पत्र के द्वारा, ये आइडेंटिफाई करेगा और साथ में डुप्लीकेशन को हटाता रहेगा ऑफ राशन कार्ड्स और आधार। अगर कोई डुप्लीकेट राशन कार्ड्स किसी के पास है, आधार है, तो उनको भी एलिमिनेट करता जाएगा, उनको भी वीड आउट करता जाएगा, जिससे सरकार को मदद मिलेगी आइडेंटिफाई करने में ऐसे परिवारों को जिसमें कुछ लोग हैं एजुकेटेड के, लेकिन एजुकेटेड हैं मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन वो अभी भी अनएम्प्लॉयड हैं। तो ऐसे यूथ को आइडेंटिफाई करने में भी मदद मिलेगी, डुप्लीकेशन को हटाएगा। जहां आधार जो है वो किसी व्यक्ति के विषय में इंफॉर्मेशन रखता है, वहीं फैमिली आईडी कार्ड कोलेट करेगा सभी इंफॉर्मेशन अबाउट द फैमिली, पूरी फैमिली की इंफॉर्मेशन, उनका एज, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेंडर और साथ में उनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, सब कुछ एक ही कार्ड में आ जाएगा। तो ये डिफरेंस हुआ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द आधार, दैट मीन्स आधार इंडिविजुअल के लिए है। इसी तरह से ये हेल्प करेगा कि जो भी सरकार की स्कीम्स हैं उनको डिलीवर किया जा सके उन फैमिलीज को जो इसके लिए एलिजिबल हैं। नाउ ये जो डेटाबेस है इसमें सारी इंफॉर्मेशन होंगी ऑफ बर्थ्स, डेथ्स, मैरिजेस, सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी और इनको कंटिन्यूअसली ऑटोमेटिकली अपडेट भी करते जाएंगे। रेगुलर अपडेशन भी होगा इसमें, ठीक है, जिसकी मदद से गवर्नमेंट प्लान कर सकती है पॉलिसीज को, जो कि बेस्ड होंगी ऑथेंटिक और अपडेटेड पॉपुलेशन डेटा पे, जो एक्चुअल पॉपुलेशन है जिसमें डुप्लीकेशन नहीं है। इसको रेगुलरली अपडेट भी किया जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी कंडीशन, जैसे मैरिज है किसी की या किसी का डेथ या बर्थ्स हुए, तो ये लेट्स से किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा। बर्थ सर्टिफिकेट इशू होते ही किस फैमिली में विद द फादर्स नेम पता लग जाएगा, तो उस फैमिली में उसकी इंफॉर्मेशन ऐड हो जाएगी बच्चे की। इसी तरह से किसी की मृत्यु हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, डेथ सर्टिफिकेट भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से पॉपुलेशन का एक ऑथेंटिक डेटाबेस तैयार हो जाएगा सरकार के पास, जिसके अकॉर्डिंग सरकार प्लान करेगी अपनी पॉलिसीज को। नाउ बिकॉज द अपडेशंस ऑफ सच एज द रिमूवल ऑफ वुमेन्स नेम फ्रॉम द फैमिली ऑफ अ पेरेंट्स, किसी की शादी हो जाती है उसका नाम हटाना, या फिर एडिशन इन द फैमिली ऑफ हर हस्बैंड, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे शादी होगी तो ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा, तो लोगों को बहुत लंबे समय तक ऑफिस के धक्के नहीं खाने होंगे, ऐसा भी कहा जा रहा है इस संबंध में, ठीक है। नाउ विल इट बी कंपल्सरी टू हैव अ फैमिली आईडी कार्ड? नाउ अगला क्वेश्चन दिमाग में हो सकता है, क्या ये मैंडेटरी हो गया है, सबके लिए कंपल्सरी हो जाएगा कि सबको बनाना ही पड़ेगा फैमिली आईडी कार्ड? तो यहां पर सरकार ने कहा है कि डेटाबेस विल बी क्रिएटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ द फैमिली। अगर परिवार चाहता है कि उनका डेटाबेस इकट्ठा हो, उनकी कंसेंट से ही होगा। यहां पर लेकिन ये भी कह दिया गया है, लेकिन जो फैमिलीज कंसेंट नहीं दे रही हैं इस कार्ड की, उनको प्रैक्टिकल समस्याएं, डिफिकल्टीज हो सकती हैं बहुत सारे सरकारी बेनिफिट्स लेने में, जैसे कि जो सब्सिडाइज राशन है थ्रू द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस के थ्रू जो होता है अंडर दी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो नहीं, उसमें दिक्कत आएगी क्योंकि अपडेटेड नहीं है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब सरकारी जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाने में समस्या आ सकती है जो फैमिलीज कंसेंट नहीं देंगी इस फैमिली आईडी कार्ड के लिए, क्योंकि सरकार के पास जो डेटाबेस होगा, जिन फैमिलीज की डिटेल्स होंगी केवल उन्हीं तक ये बेनिफिट्स पहुंचेंगे, जिनकी नहीं होंगी डिटेल्स उन तक नहीं पहुंचेंगे, तो ये समस्या आ सकती है, ऐसा कहा गया है। ओल्ड एज, विडो पेंशंस, हेल्प टू विक्टिम ऑफ मिलिटेंसी, फैमिली पेंशन इन केस ऑफ डेथ ऑफ सोल अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो भी स्कीम्स है बेसिकली, स्कॉलरशिप एटसेट्रा विल बी लिंक विद द फैमिली आईडी कार्ड। ये सभी बेनिफिट्स फैमिली आईडी कार्ड के साथ ही लिंक होंगे, उस डेटाबेस के अकॉर्डिंग ही लोगों को इसका बेनिफिट मिलेंगे। तो कंसेंट एक तरह से देना जरूरी भी हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप बेनिफिट चाहते हैं सरकारी योजनाओं का। तो नाउ पॉलिटिकल पार्टीज इसको ऑब्जेक्ट क्यों कर रही हैं? देखिए, बीजेपी को छोड़ के सभी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हैं जम्मू कश्मीर की, वो अपोज कर रही हैं इस प्रपोज फैमिली पहचान पत्र के लिए। यहाँ पे पीडीपी की प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती ने पोस्ट किया है ट्विटर पे कि यूनिक फैमिली आईडी कार्ड जो है वो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको और ज्यादा बढ़ा देगा, जो कि 2019 जब से जम्मू कश्मीर को बाइफिकेट करके दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बनाया गया,
लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर, 2 यूटीज बनाएंगे तो ऑलरेडी लोगों का ट्रस्ट कम है और इससे बढ़ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है ना। कश्मीरीज को साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि कश्मीरीज को व्यू किया जाता है विद डीप सस्पिशन, और इस तरह का एक तरह से ये कह रहे हैं कि सरकार का जो नया फैमिली पहचान पत्र है ये कहीं ना कहीं एक और सर्विलेंस टैक्टिक है ताकि उनकी जिंदगी को और ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस बारे में, ठीक है ना। क्या इस तरह के डेटाबेस, फैमिली डेटाबेसेस और भी राज्यों में हैं? कोई और राज्य हैं जिन्होंने ऐसा किया है? सिर्फ ये जम्मू कश्मीर के लिए ही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जिसने इंट्रोड्यूस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली पहचान पत्र, ठीक है। उसके बाद पंजाब ने इसको इंट्रोड्यूस किया 2021 में फॉर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, टू द फैमिलीज हु आर एलिजिबल फॉर वेरियस सोशल स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, ताकि इजीली बेसिकली डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी के साथ और सही डेटाबेस के साथ लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके स्कीम के। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी डिसाइड किया है कि वो लॉन्च करेगी यूपी परिवार कल्याण कार्ड, इसी तरह के पर्पस के लिए जिन लोगों को आवश्यकता है उन तक सरकार की जो योजना है उसका बेनिफिट पहुंचने के लिए। राजस्थान ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया है जन आधार योजना, जिसका उद्देश्य यही है कि सिंगल आइडेंटिफायर होना चाहिए किसी फैमिली का या किसी इंडिविजुअल का, और जो सोल व्हीकल है इन दी स्टेट ऑन विच डिलीवरी ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ कैश एज वेल एज नॉन कैश बेनिफिट्स टेक प्लेस। इसी के द्वारा सारे बेनिफिट्स पहुंचने चाहिए लोगों तक, जो भी बेनिफिशरीज हैं, लाभार्थी हैं, उन तक ये सब लाभ पहुंचने चाहिए सरकारी योजनाओं के। तो ये तर्क कि कश्मीर को टारगेट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, उससे पहले और भी राज्यों में इसको इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। फिर भी आपका क्या कहना है इस संबंध में, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि स्कीम का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10, आप अवेल कर सकते हैं बेस्ट डिस्काउंट, और साथ ही मेरी गाइडेंस अपनी प्रिपरेशन में। लक्ष्य बैच शुरू हो रहा है आज से, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। हिंदी मीडियम का बैच होगा 2024 के लिए, जहां पर ये सभी दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं। इसी के साथ बिग प्राइस ड्रॉप यहाँ पे आपको मिल रहा है। आरंभ शुरू हो रहा है 22 तारीख से, जहां पर ये टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे बायलिंगुअल में, 2024 की तैयारी कराएंगे। मिशन बैच है IRMS 2023 के लिए, जहां पर हमारे टॉप UPSC एजुकेटर्स और टॉप गेट एजुकेटर्स साथ में मिलकर आपको तैयार कराएंगे IRMS के लिए। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, मेरा कोड है NDLive10। 18 तारीख से बैचेस शुरू हो जाएंगे। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल, 0% EMI। टेस्ट सीरीज इतने कम दाम पर आपको मिल रही है विद माई कोड NDLive10, जहां 55 से ज्यादा टेस्ट आपको मिल रहे हैं, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। गेमीफाइड स्कॉलरशिप टेस्ट, जहां पर 90% तक स्कॉलरशिप आप जीत सकते हैं, साथ ही बहुत सारे गिफ्ट्स भी आप जीत सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। So that is it from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.